यह कहानी है जरासंध के वध की। जन्म की कहानी आप सुन चुके थे। इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण पूरा होने के पश्चात एक दिन नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को उनके पिता का यह संदेश सुनाया कि अब वे राज सूर्य यज्ञ करें। इस विषय पर महाराज ने श्री कृष्ण से बात की तो उन्हें भी युधिष्ठिर को राज सूर्य यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट बनने के मार्ग में केवल एक रोड़ा था, मगध नरेश जरासंध, जिसे परास्त किए बिना वह सम्राट नहीं बन सकते थे और ना ही उसे रणभूमि में परास्त किया जा सकता था। इस समस्या का समाधान करने के लिए श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन के साथ ब्राह्मणों का भेष बनाकर मगध की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर जरासंध ने उन्हें ब्राह्मण समझकर कुछ मांग लेने के लिए कहा, लेकिन उस समय ब्राह्मण भेषधारी श्री कृष्ण ने कहा कि अभी उनके दोनों मित्रों का मौन व्रत है जो अर्धरात्रि में समाप्त होगा। तब जरासंध ने अर्धरात्रि में ही आने का वचन दिया और उन्हें ब्राह्मण कक्ष में ठहराया। तब अर्धरात्रि में वह आया, लेकिन उसे तीनों पर कुछ संदेह हुआ कि वे ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि वे शरीर से क्षत्रिय जैसे लग रहे थे। उसने अपने संदेह को प्रकट किया और उन्हें वास्तविक रूप में आने को कहा एवं उन्हें पहचान लिया। तब श्री कृष्ण की खरी खोटी सुनने के बाद उसे क्रोध आ गया और उसने कहा कि उन्हें जो भी चाहिए वे मांग ले और यहाँ से चले जाएं। तब उन्होंने ब्राह्मण भेष में ही जरासंध को मल्लयुद्ध करने के लिए कहा और फिर अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध एक वीर योद्धा था, इसलिए उसने मल्लयुद्ध के लिए भीम को ही चुना, किंतु अर्जुन भी एक शक्तिशाली और योग्य योद्धा था। नकुल भी जरासंध को हरा सकता था। तब अगले दिन उसने भीम के साथ मल्लभूमि में मल्लयुद्ध किया। यह युद्ध लगभग 28 दिन तक चलता रहा, लेकिन जितनी बार भीमसेन उसके 2 टुकड़े करते वह फिर से जुड़ जाता। इस पर श्री कृष्ण ने घास की एक डंडी की सहायता से भीम को संकेत किया कि इस बार वह उसके टुकड़े करके दोनों टुकड़े अलग अलग दिशा में फेंके। तब भीम ने वैसा ही किया और इस प्रकार जरासंध का वध हुआ।